हम जब जेएमएम के विधायक हुआ करते थे 30 साल यानी कि 6 बार विधायक रहा। उसके कार्यकाल में जो काम हुआ है, विकास को छोड़ दीजिए, जितने भी उनके पास जो मुस्लिम कैडर है, बड़ा से बड़ा कैडर, सभी कैडरों को आदिवासी लड़की, पहाड़िया लड़की, इसी के नेतृत्व में सबको शादी करा दिया। लोबिन हेम्ब्रम आ गए बीजेपी में तो बोलते हैं बांग्लादेशी कहाँ से, बांग्लादेशी को भगाना है, बहुत तरह का बात हो गया। सब तो खा गए, जेएमएम में रह के सब आदिवासी को, पहाड़ी को सब खा गए। अब बीजेपी को खाने के लिए चले। क्या यह न्याय करेगा जनता? क्या यहाँ से बीजेपी अगर लोबिन हेम्ब्रम पर भरोसा करेगा तो यहाँ जीत पाएगा? ये हमको नहीं लगता। ये बोरियो विधानसभा के लोग कर, अगर भारतीय जनता पार्टी, हम सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बचा रहे हैं कि इस बार कम से कम सीएम बाबूलाल मरांडी जी बने। अगर जनता पर उम्मीद रखते हैं और नहीं उम्मीद रखते हैं, भाई आप लोबिन हेम्ब्रम को टिकट दे दीजिए। समय कम है, बोरियो विधानसभा की जनता भी सोच लेगी अपना। जो हमारा लड़ाई है, हम कहीं भी रह करके हम बांग्लादेशियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। हमारे आदिवासी लड़की, पहाड़ी लड़की जो शादी करे उसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं। हम पर केस मुकदमा हो सकता है, सब चीज़ हो सकता है। सूर्या हंसदा एक बार पैदा लिया है, 100 संथाल में एक संथाल है। सूर्या हंसदा जेल जाएगा, 50 केस लोड करके जेल जाए, क्या हो जाएगा सूर्या हंसदा? एक के बार ना मौत होगा। आज सीधो कानून जिंदा होता तो जिस प्रकार से धर्म कोड का मामला था, धर्म कोड बचा के रखता, आदिवासियों के लिए बहुत कुछ करता। मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। झारखंड में लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी अब जो है लगभग शुरू हो चुका है। लेकिन खास करके अगर हम विधानसभा चुनाव में अगर हम झारखंड के संथाल परगना की बात करें तो संथाल परगना में बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। और संथाल परगना के खास करके बोरियो सीट को लेकर, क्योंकि बोरियो सीट को लेकर इस बार जो चुनाव होना है, इसमें समीकरण जो है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का हो। क्योंकि अगर हम बोरियो विधानसभा की कभी भी अगर हम राजनीति का दुनिया में चर्चा करते हैं तो पहला नाम विधायक का लिस्ट में आता है लोबिन हेम्ब्रम का, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो संस्थापक है उसका सदस्य माने जाते हैं। अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की कभी भी चर्चा करते हैं तो उसका जो सुप्रीमो है गुरुजी, वो शिबू सोरेन का नाम आता है। और लोबिन हेम्ब्रम यानी कि वही शिबू सोरेन का सिपाही है, जिन्होंने अपना खून से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लकीर को खींचा है। लेकिन अब समझने वाली बात यहाँ ये है कि अब 30 साल का राजनीतिक लोबिन हेम्ब्रम अपने दांव पर लगा दिया है और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। क्या इसका इफेक्ट जो है 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या बोरियो विधानसभा क्षेत्र के लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पर क्या उसी तरह जो है लोबिन हेम्ब्रम का जो कद, जो वर्चस्व झारखंड मुक्ति मोर्चा में था, क्या वही कद, वही वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी में भी रहेगा? मेरे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बीजेपी प्रत्याशी सूर्य नारायण हांसदा हैं। और सूर्य नारायण हांसदा का कभी भी हम लोग चर्चा करते हैं तो इनका जो चर्चा होता है, इनका जो जर्नधार है, ये ज़मीनी स्तर का नेता है और इसका पकड़ जो है वो ज़मीनी स्तर पर है और लोग इसको काफ़ी पसंद भी करते हैं। और सूर्य नारायण हांसदा अगर हम बोरियो की बात करें तो बोरियो के जो है जंगल बॉय, जंगल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि सूर्य हांसदा ज़मीनी स्तर का नेता है, ये जनता के साथ खड़ा होने वाला नेता है। अब ऐसे में हम लोग इनसे भी समझेंगे कि आखिर इस बार का बोरियो विधानसभा का जो समीकरण है वो क्या है और लोबिन हेम्ब्रम के जो है बीजेपी में आने से भारतीय जनता पार्टी को क्या इफेक्ट पड़ेगा। दादा, सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आप सबका भी स्वागत है ZTV में। दादा, आप जो है लोकसभा का चुनाव ख़त्म होने के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी में जो है तमाम पार्टी जुट गए हैं। इस बार बोरियो में दादा क्या स्टैंड है? खास करके बोरियो के अगर समीकरण को देखा जाए तो समीकरण इस बार बदलता हुआ नज़र आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के आप सिपाही हैं। देखिए, 2-3 महीना पहले से ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन अब बोरियो विधानसभा की जनता
बहुत तरह तरह से ये चर्चा भी कर रही है कि भाई हो क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में। लोबिन हेम्ब्रम तो आ गया, भारतीय जनता पार्टी में दामन थाम लिया, तो और लोग चर्चा करें और कौन कौन नेता आने वाला है। इंतज़ार कर, समय भी है। लेकिन यहाँ है कि लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम से तो भगा दिया गया, रास्ता तो नहीं मिला उनको, उपाय भी नहीं है, बीजेपी में आ गए। लेकिन यह भ्रम में आ गए हैं पब्लिक के, आगे हो रहा कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। लोबिन हेम्ब्रम जब जेएमएम के विधायक हुआ करते थे 30 साल, यानी कि 6 बार विधायक रहा, उसके कार्यकाल में जो काम हुआ है, विकास को छोड़ दीजिए, जितने भी उनके पास जो मुस्लिम कैडर है, बड़ा से बड़ा कैडर, सभी कैडरों को आदिवासी लड़की, पहाड़िया लड़की, इसी के नेतृत्व में सबको शादी करा दिया। शादी तो करा दिया, कुछ बोला भी नहीं। लोग संताल से भी आवाज़ उठते रहा, लेकिन समर्थन जिंदगी में किया भी नहीं। लव जिहाद, जमीन जिहाद, और साथ साथ में आरक्षण का भी छेड़छाड़। मुखिया में खड़ा कर दो, समिति में खड़ा कर दो, वार्ड में खड़ा कर दो, जिला परिषद में खड़ा कर दो। तो आज समझ लिए साहिबगंज जिला का चेयरमैन कौन? मोनिका किसको? ये मोनिका किसको? आदिवासी लड़की है, वो मियाँ से शादी किया हुआ है, मुस्लिम से शादी किया हुआ है। और हम लोग का जिला परिषद भी जितने लोग जीते हैं 10 लाख 5 लाख दे करके लेकर के समर्थन भी कर दिए। आप समझिए, इस प्रकार से होगा तो आदिवासी रहेगा कहाँ? आरक्षण पर छेड़छाड़ करेगा तो आदिवासी समाज के लिए, बोरियो विधानसभा के लिए, संताल परगना के लिए अच्छा नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठ, आप समझ लीजिए कि पूरा लोकसभा में 8 लाख मुस्लिम वोटर्स हो चुका है। आने वाला 10 साल में, आने वाला 20 साल में हमको लगता है कि मुस्लिम एक लोकसभा प्रत्याशी होगा, एक एमएलए एमपी होगा। आप समझ सकते हैं आने वाला दिन में क्या होने वाला है। आदिवासी की जनसंख्या घट करके निशिकांत दुबे भी कर रहे थे कि भाई 36% से 26% उतर चुका है, इसका कौन करेगा। और अभी जब जेएमएम से जब लोबिन हेम्ब्रम आ गए बीजेपी में, तो बोलता है बांग्लादेशी कहाँ से, बांग्लादेशी को भगाना है। बहुत तरह का बात हो गया, सब तो खा गए। जेएमएम में रह के सब आदिवासी को, पहाड़ी को सब खा गए, अब बीजेपी को खाने के लिए चले। क्या यह न्याय करेगा जनता? क्या यहाँ से बीजेपी अगर लोबिन हेम्ब्रम पर भरोसा करेगा तो यहाँ जीत पाएगा? ये हमको नहीं लगता। ये बोरियो विधानसभा के लोग कह रहा है। आप उनके पीछे कितने लोग हैं? जितना था मुस्लिम वोटर्स, एक भी उनके पीछे तो नहीं है बीजेपी में। आदिवासी भी गिना चुना लोग हैं उनके पास, जो खाया पिया लोग, जो टेंडर जूता होगा, चेकडम जोता होगा, वही लोग हैं। आदिवासी गांव-गांव में जाके देख लीजिए, 99% अशिक्षित लोग हैं। 1995 ये नहीं है कि निर्दलीय जीता करते थे। आज जो लोकसभा चुनाव में बोरियो विधानसभा कितना लाया है? 14,000 वोट लाया है, जबकि 2009 में सूर्य यादव 26,000 वोट ले आया था। इसका औकात कहाँ क्या है? जयराम हो तो 3 लाख वोट ले आया है, देख लीजिएगा। लोबिन हेम्ब्रम का औकात कहाँ है? अब लगता है कि जनाधार उसका जब घट गया तो समझ में नहीं आ रहा कि हमको करना क्या है। जब आदिवासी बुड़वक का वोट मिलते रहा, मुस्लिम का वोट मिलते रहा, ब्लॉक में, जिला में सबको आगे बढ़ाते रहा, आदिवासी को तो पीछे धकेल दिया। आज आदिवासी कब तक जिएगा, रहेगा या भागेगा? कैसे आपको बता दे रहे हैं। किसी के पास 10 बीघा ज़मीन बचा, किसी का 15 बीघा ज़मीन बचा। आज देख लीजिएगा, 2 बेटा 2 बेटा 2 बेटा 2 बेटा, 4 पीढ़ी जाते जाते, 5 पीढ़ी जाते जाते सब खत्म हो गया ज़मीन। तो संथाल का ज़मीन जब खत्म हो गया तो संथाल खत्म, तो उसको बचाने के लिए क्या रास्ता अपनाया आपने? कुछ रास्ता तो अपनाया नहीं। आपने शिक्षा नीति को तैयार नहीं किया। आज अगर ज़मीन का ख़त्म हो गया तो बुद्धि का कम से कम दे देते। आज जितना बूढ़ा बुजुर्ग था, 30 साल से जो बूढ़ा हो गया, उसको नौकरी दे देते, दिला देते। आप तो लाइन पर, राशन के दुकान में लाइन लगवा दिए, नौकरी पर तो लाइन लगा नहीं। आज स्वास्थ्य के कारण आदिवासी लोग सब मर गए। आज झोला छाप के डॉक्टर के भरोसे सब जी रहा है। आज देख लीजिए, आज बड़ा से बड़ा बीमारी हर घर में हो सकता है।
आज की जिस प्रकार से हम लोग खाना खाते हैं, बड़ा से बीमारी हो सकता है। आज देख लीजिए जाकर के जब अस्पताल जाइएगा तो रेफ़र लिखेगा, और रेफ़र जब लिख दिया तो भागलपुर जाएगा, मालदा जाएगा, रांची जाएगा, पैसे नहीं है उनके पास। जब पैसे नहीं है तो वापस ले आएंगे, तो अंतिम आदिवासी जो रीति रिवाज है पूजा पाठ करेगा, लास्ट में मार देगा, उसको मरवा देगा। तो आदिवासी कितना पीछे जा रहे हैं। आदिवासी आप समझ लीजिए लैंड बैंक है, हम लोग ज़मीन सिर्फ जोगे हैं। एक पहाड़िया समाज के एक पहाड़िया लोग कह रहा था, दादा ये मेरा ज़मीन है। कितना क्रेशर है जी? बोला 3 गो क्रेशर है। कितना खदान है? बोला 2 ठो खदान है। कितना मिलता है तुमको? बोलता है कि हमको साल में 1 लाख रुपया मिलता है। और कितना कमाता होगा? मन में सोचे साला 1 करोड़ महीना कमाता होगी तो 8,500 महीना कमा रहा है। बताइए, इतना आदिवासी पहाड़ी नीचे तरफ है। आज हम लोग के पास औकात रहता, पैसा कौड़ी रहता, आर्थिक से मजबूत रहते, खुद का माइनस खोलते, लेकिन ये सपना ही रह जाएगा। ये हमारा कहना है। इसलिए इस बार 2024 का चुनाव, अगर भारतीय जनता पार्टी, हम सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, बचा रहे हैं कि इस बार कम से कम सीएम बाबूलाल मरांडी जी बने। अगर जनता पर उम्मीद रखते हैं और नहीं उम्मीद रखते हैं, भाई आप लोबिन हमरों को टिकट दे दीजिए। समय कम है, बोरियो विधानसभा की जनता भी सोच लेगी अपना। जो हमारा लड़ाई है, हम कहीं भी रह करके हम बांग्लादेशियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। हमारे आदिवासी लड़के पाले लड़की जो शादी करे उसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं। हम पर केस मुकदमा हो सकता है, सब चीज़ हो सकता है। सूर्या हंसदा एक बार पैदा लिया है, 100 संथाल में 1 संथाल है। सूर्या हंसदा जेल जाएगा, 50 केस लोड करके जेल जाए, क्या हो जाएगा? सूर्या हंसदा एक ही बार ना मौत होगा। आज सीधो कानून जिंदा होता तो जिस प्रकार से धर्म कोड का मामला था, धर्म कोड बचा के रखता, आदिवासियों के लिए बहुत कुछ करता। लेकिन आज भगवान भरोसे वो लोग नहीं है। तो इसलिए एक बार भगवान जब जन्म दिया, लड़ के मरेंगे। ऐसे भी मर सकते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि युद्ध करके ही लड़ेंगे। गलत को हमेशा विरोध करना चाहिए, चाहे तो राजनीति हो चाहे तो समाज हो। इतिहास उसी का लिखा जाता है जो हमेशा टकराता है। लेकिन दादा सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार आप बोल रहे हैं कि लोबिन हेम्ब्रम का जो 30 साल का कार्यकाल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, वो आदिवासी हितैषी का कार्यकाल नहीं रहा है। आदिवासियों की रक्षा करने के लिए लोबिन हेम्ब्रम ने कभी कोई कदम नहीं उठाया है। लेकिन दादा लोबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्लोगन है आदिवासियों की हितैषी की रक्षा करना, जल जमीन और जंगल की रक्षा करना। ऐसे में दादा लोबिन हेम्ब्रम का कार्यकाल जिस प्रकार आप बता रहे हैं और वो बीजेपी में आए हैं, तो बीजेपी में क्या आपको लगता है कि लोबिन हेम्ब्रम का जो कद झारखंड मुक्ति मोर्चा में था, जो जर्नाधार था, वही जर्नाधार जो है बीजेपी में भी लोबिन हेम्ब्रम को मिलेगा? पब्लिक समर्थन कितना है? आप लोबिन हेम्ब्रम के कभी भी हम लोग चर्चा करते हैं या अभी हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं वर्तमान समय में, तो वो सिर्फ बोरियो से राजधानी रांची का चक्कर काट रहे हैं। ताला मरंडी का हम लोग चर्चा करते हैं तो वो विलुप्त हो गया है। लेकिन सूर्या हंसदा की हम लोग चर्चा अगर करते हैं तो गांव में जनता के साथ खड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि पब्लिक समर्थन 2024 में लोबिन हेम्ब्रम को अगर टिकट दिया जाता है बीजेपी की ओर से तो उसको मिलेगा? अब समझ लीजिए, ये 1995 नहीं है। 1995 में कैसे जीते थे? बंदर नाच करके, बांसुरी बजा करके, मांदर डिगा करके, दिनाजपुर लगा करके, कड़ा लड़ाई करके, झूठ का भाषण बोल करके, इस प्रकार से वो जीते हैं। और अभी 1995 नहीं है, ये 2024 है। अब देख लीजिए, जब जेएमएम का अस्तित्व ख़त्म हो गया, अस्तित्व वहाँ पर आपको लात मार के भगा दे, बीजेपी में आकर के आप तो आदिवासी समझ रहे हैं। आज देखिए हर गांव से लोबिन हेम्ब्रम मुर्दाबाद कर रहा है। कौन कर रहा है? ये दिखवानी नहीं कर रहा है, ये मुस्लिम ही नहीं कर रहा है, आदिवासी यहाँ का आदिवासी कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में नहीं आएगा सबको। प्रदेश में चमचागिरी और दलाली करने से नहीं होगा ये सब मामला। ये बोरियो विधानसभा संथाल परगना में एक ऐसा सीट है जो चुनाव से पहले लड़ाई चल रही है जीतने का। लेकिन हम भी कमर कस लिए हैं। वैसा नहीं है, हम जनता के बीच रह करके कुछ भी हो जाए, इस बार हम अगर ध्यान दे दिया भारतीय जनता पार्टी, रिकॉर्ड मत से जीतने वाले हैं। आज जीत गए तो सोच लें मुड़ के हम देखने वाले नहीं है, क्योंकि हमने ताला मरंडी आपका लोबिन हेम्ब्रम 30 सालों में एक भी स्कूल नहीं खोला। ये सूर्या हंसदा में एक स्कूल खोल चुका है। 400 बच्चा मेरे पास अभी भी है, गरीब बच्चा को जो पैसा नहीं दे पाता है वो भी पढ़ रहा है, पैसा दे रहा है हल्का दे रहा है वो भी पढ़ रहा है। सूर्या हंसदा
खून जल जेल जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन कहाँ से रुपया लाएगा? हमारे पास पत्थर है, हमारे पास कोयला है, सब लोग लूट खसोट सकता है, लूट खसोट सकता है, लेकिन सूर्य हंसदा क्यों 10 रुपये नहीं मांग सकता है क्या गरीबों के लिए? चंदा ले सकता है ना, लेकर के हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर भी जनता का दिल जीत करके इस बार चुनाव हमको जीतना है। दादा, जगह जगह पर जिस प्रकार आप बात कर रहे हैं कि लोबिन हेम्ब्रम के बीजेपी में आने के बाद जो है लगातार जो आदिवासी समर्थक है, आदिवासी कार्यकर्ता है या आदिवासी गांव में लोबिन हेम्ब्रम मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, उनका पुतला दहन हो रहा है, ताला मरंडी का भी जो है जगह जगह पर पुतला दहन हो रहा है। लेकिन पार्टी के में कुछ ऐसे लोग हैं जो सीधा इंडिकेट सूर्या हंसदा पर कर रहा है, उनका कहना है कि सूर्या हंसदा यही सब करवा रहा है। ऐसा थोड़ो होता है, हर किसी का समर्थक होता है। हम डायरेक्ट थोड़ो कर रहे कि उसका मुर्दाबाद हो, हम थोड़ो कर रहे हैं इसमें। अब जो भी है, अब लोबिन हेम्ब्रम का भारतीय जनता पार्टी शक्ति परीक्षण तो देखेगा, 2 महीना समय है ना हो, उसके पहले आम सभा ग्राम सभा कराएगा कि नहीं कराएगा? प्रदर्शन दिखा दे, आदिवासी आपके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, दिखा दीजिए ना। पहले तो आप पूरा झारखंड में आंदोलन कर दिया, आंदोलन करने के बाद भी आपने 14,000 मात्र बोरियो विधानसभा में लाया, क्या हंगामा है आपका? क्या ये आपका बचा कुछ बचा है कुछ क्या? इसलिए हमारा शक्ति परीक्षण के लिए, शक्ति परीक्षण के लिए आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, बीजेपी तभी ना जीतेगी, यह संभव नहीं है यहाँ पर से। लेकिन एक बात दादा, इसमें भी सवाल ये उठता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब लोबिन हेम्ब्रम थे तो उनको अल्पसंख्यक महोदय समुदाय के लोगों के द्वारा जो है काफ़ी सारा उनको समर्थन था, समर्थक मिला था। लेकिन जिस प्रकार वर्तमान समय में आदिवासी भी उनका विरोध कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इसमें से लोबिन हेम्ब्रम के साथ खड़ा कौन है? लोबिन हेम्ब्रम के साथ में कोई खड़ा नहीं है। मुस्लिम समाज ये भारत में रह कर के भी भारतीय नहीं हो सकते, तो लोबिन हेम्ब्रम के क्या हो सकते हैं? वो मक्का मदीना के लिए सोचते हैं, देश इस्लाम देश के लिए सोचते हैं, ये तो सब लोग समझ रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी में कभी वोट तो देंगे नहीं, सर कट जाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वोट नहीं करेंगे। तो क्या लगता है कि लोबिन हेम्ब्रम भ्रम में फैला हुआ है क्या? भ्रम में है क्या कि भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम वोट देगा? और आदिवासी भी समझने लगा, बहुत कुछ समझने लगा, हम बता रहे हैं ना। और हर गांव में मुर्दाबाद होगा, कोई भी उनके पीछे नहीं जाएगा, देख लीजिएगा। उनके साथ में जाएगा कौन? जो उनके साथ जो चेक डैम जोता हुआ, हम पहले बता दिए, चेक डैम जो जोता है, जो आज विधायकी काल में जितना भी उसका योजना, तो वही लोग उसके पीछे है। आज देख लीजिएगा, पहले जेएमएम में जीता करता था मुस्लिम आदिवासी, जिस मुस्लिम पर भरोसा किया और मुस्लिम ने गंगा में डुबा दिया उसको, किसका वोट पड़ा? कैडर वोट थोड़ो है, उनके पास एक बुड़बक का वोट है जो दिल में तीर धनुष का छाप रखता है। लेकिन इतना मान ले, इतना हम बता देना चाहते हैं कि भाई हम लोग सिद्धों कानों का आदमी है, हम लोग शिबू सोरेन का आदमी नहीं है। आज लोग समझने लगा, मरने में जीने में बांस का बना हुआ तीर धनुष लगता झंडा नहीं, आप समझ चुका है बहुत दूर, इतना मान लीजिए। चलिए, मेरे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है बोरियो विधानसभा के पूर्व बीजेपी प्रत्याशी सूर्य नारायण हंसदा जी थे और उनसे हम लोग बातचीत किए सीधा। तो उन्होंने जिस प्रकार जो है बोरियो विधानसभा का जो समीकरण बताया, और ये एक ज़मीनी स्थल के नेता हैं और अभी भी जो है हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं देख पा रहे हैं, ये एक बगान है और ये हम लोग जो है देहाती भाषा में इसको बाड़ी बोलते हैं। ये जो है मटे लगा हुआ है और यहीं पर जो है सूर्या हंसदा जी बैठे हुए हैं। इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूर्या हंसदा किसका नेता है और किस का समर्थन इसको मिलने जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि लोबिन हेम्ब्रम भी जो है उसका जो है, अगर हम बोरियो की कभी भी चर्चा करते हैं तो वहाँ के विधायक भी रह चुके हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से और उनका कद भी बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अब ऐसे में जो है बीजेपी में आने के बाद अब ये देखने वाली बात होती है, क्या लोबिन हेम्ब्रम को जनता कितना समर्थन करेगी, या फिर जो है जो ज़मीनी स्तर के नेता है, चाहे वो आदिवासी समाज की अगर हम बात करें या पहाड़िया समाज की बात करें, तो क्या उनका सीधा समर्थन सूर्या हंसदा को मिलने जा रहा है। अब ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है वो बोरियो विधानसभा क्षेत्र से जो है प्रत्याशी किसको जो है यहाँ पर जो है मैदान में उतारता है और किसको यहाँ से मौका देता है, जो है वो भी देखने वाली बात होगी। और यहाँ का जो जनता है बोरियो विधानसभा क्षेत्र के, उस जनता का समर्थन किसको मिलेगा, ये भी आने वाला समय में एक देखने वाली बात होगी और देखने में बड़ा दिलचस्प होगा। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहिबगंज।